माइक ठीक है ना। हेलो। आज हम लोग का टॉपिक है गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टर के बारे में हम लोग सारा इस पे टोटल ये 7 तरीके का क्वेश्चन बनेगा, 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा इस पे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि फैक्टर किसको बोलते हैं और मल्टीपल किसको बोलते हैं। तो नीचे लाएंगे हम लोग वीडियो में। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। तो हम लोग मल्टीपल समझेंगे, जैसे 2 का गुणज मतलब मल्टीपल ऑफ 2 किसको बोलेंगे। तो भाई 2 का पहाड़ा पढ़ लो, मतलब 2 का टेबल पढ़ लो। तो 2 का टेबल क्या होगा, 2 × 1 2, 2 2 का 4, 2 3 6, 2 4 के 8। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जब भी गुणज होगा वो उसका एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी ही होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भाई 2 4 6, जैसे 3 का पहाड़ा बोले 3 6 9 12 15 18, इसी तरह जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। तब मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, सिंपली समझ लो पहाड़ा। जैसे 10 का मल्टीपल का दे मतलब 10 20 30 40 50, उसका पहाड़ा पढ़ना है। लेकिन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर का मतलब होगा कि 4 किससे किससे कटेगा। जैसे 4 का फैक्टर का बात करें तो 4 किससे किससे कटेगा भाई, 1 2 4 से। 6 किससे किससे कटेगा, तो 1 3, इसके अलावा कोई किससे कटेगा, 6 से, 1 3 और 1 6 से खुद से। 8 का फैक्टर 1 2 4 8, और 12 का फैक्टर 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ में आ गया। मल्टीपल का मतलब भाई पहाड़ा काउंट करना है, टेबल काउंट करना है आपको, और ये एंडिंग पॉइंट इसका इन्फिनिटी होगा। लेकिन फैक्टर का लास्ट पॉइंट होगा, मतलब ये जितना भी फैक्टर होगा जो जिससे कटे। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो जैसे यहीं पे पूछे अगर कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि 4 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, यही क्वेश्चन रहेगा कि 4 मतलब 4 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, गुणनखंडों की कुल संख्या बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे लाओ, हम दिखा देना चाह रहे हैं कि 4 को और कैसे लिख सकते हैं। अच्छा यहीं पे देखो, 4 का हमसे पूछेगा फैक्टर तो कर लिया ना जी, 4 का यहाँ पे दिखाओ, 4 का 1 2 4 यही फैक्टर होगा। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि 4 का कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आंसर क्या होगा भाई, अभी फार्मूला को छोड़ेंगे, आंसर क्या होगा, कितना कुल गुणनखंड होगा, 3। हमसे पूछेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो इसमें सम संख्या कितना है, 2। और हमसे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो विषम का कितना हो जाएगा, 1। कंसेप्ट यही है। जैसे मान लेते हैं हम 6 है, इसका फैक्टर ये होगा। इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 1 2 3 4 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 1 2। विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 1 3 2। ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत बड़ा संख्या आ जाए, 360 दे दे, तो फिर बहुत सारा दिक्कत आने लगेगा, बहुत बड़ा इसका फैक्टर जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ओवरकम करने के लिए एक फार्मूला बनाएंगे। कैसे कैसे वो फार्मूला काम करेगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि 4 को फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 4। मतलब इसको अगर ऐसा लिखना चाहें शॉर्ट में, अब हम लोग ऐसे गुणनखंड करेंगे। 4 है तो भाई कैसे करेंगे, 2 से, सबसे छोटा डिजिट से काटना शुरू करेंगे, 2 3 4 इस तरह से। तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 1। तो क्या हो गया भाई, 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। ये नहीं लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ये, थोड़ा और में दिखा जाओ। तो भाई अब इसमें देखो 4 में कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ा देंगे। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। किसी भी नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समथिंग के पावर कुछ, बी के पावर कुछ और सी के पावर कुछ। जैसे यहाँ 4 के पावर को, 4 को क्या लिख दिए, 2 के पावर 2। 6 को क्या लिख दिए, 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1। जैसे मान लो 24 को क्या लिखते हैं हम, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1।